नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और इस वक्त मैं यूपी के सीएम सिटी गोरखपुर में हूं। यूपी के जिस योगी मॉडल की चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान में है, ये गोरखपुर उसकी पहली प्रयोगशाला रही है। पहले गोरखपीठ के महंत और फिर सांसद के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जिस सख्त प्रशासक की छवि बनाई, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की छवि बनाई, वक्त के साथ वो छवि और बड़ी और मजबूत होती चली गई है। सीएम के तौर पे तो वो इमेज अब बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन पूर्वांचल का ये इलाका जिस मजबूती के साथ पिछले 2 दशकों से उनके साथ खड़ा है, क्या इस चुनाव में भी उसी मजबूती के साथ उनके साथ है या नहीं? ये ऐसा सवाल है जिसकी पड़ताल हर चुनाव में होती रही है और इस चुनाव में भी हम उसकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आपको रामगढ़ ताल से शुरू करके और गोरखपुर की सड़कों और गलियों तक ले चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कैसा है गोरखपुर और पूर्वांचल का मूड। तो ये वो रामगढ़ ताल है जिसे सजाने संवारने की कवायद 85 में शुरू हुई थी और फिर उसके बाद लंबे समय तक खटाई में पड़ी रही योजना। उसके बाद अखिलेश यादव और फिर अब योगी राज में इसको वो तस्वीर और ये वो कलेवर मिला है जिसकी कल्पना 85 में की गई होगी संभवतः। तो अब देखिए, ये जगह जो है वो गोरखपुर में एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां लोग समय बिताने आते हैं अपने दोस्त साथियों के साथ, परिवार के साथ। और अब आज की तारीख में मोस्ट हैपनिंग प्लेस में से एक माना जाता है रामगढ़ ताल। और रामगढ़ ताल में देखिए दोपहर है, इतनी गर्मी है, उसके बावजूद भी देखिए बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ सैर सपाटे के लिए आए हैं अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। जरा इन लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम देवरिया से हैं। देवरिया से? हाँ। देखिए, हमने कहा ना कि जब गोरखपुर पे खड़े होकर आप बात करेंगे तो पूरे पूर्वांचल की तासीर का पता लग जाएगा। तो देवरिया में क्या हाल है इस बार? चुनाव तो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है ना? 1 जून को। क्या माहौल सर बीजेपी सरकार है वहाँ पे, पूरी सीटें। हाँ, बीजेपी की सरकार है। देवरिया में फाइट नहीं है, मतलब, नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार तो पूरा पत्ता साफ हो जाएगा बीजेपी का। पूर्वांचल तो छोड़ो, मतलब 80 की 80, क्योटो भी हार जाएंगे, काशी। अरे 2-4 सीट निकाल ले उतना ही काफी है। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो क्या मुद्दे, जब वोट डालने जाएंगे आप, क्या उस समय क्या दिमाग में बातें चल रही होगी कि क्यों वोट देना है? दिमाग के सर ऐसा कि मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, विकास किया है। हाँ। जो देश के लिए टेक्नोलॉजी से लेकर और जो डेवलप किया है, हाँ, सड़क को लेकर हर चीज, हाँ, जो हम लोग डिजिटली हुए हैं, इस मोदी जी को बहुत बड़ा योगदान है। जो अच्छा, मोदी जी का और योगी जी का, ये तो चूंकि पूर्वांचल की बात है तो योगी जी मोदी जी दोनों लोग, दोनों, हाँ, योगी मोदी की जोड़ी हिट है। जोड़ी हिट है। तो देखिए, इधर कुछ महिलाएं भी हैं। कहाँ से आई हैं? गौरी बाजार से। गौरी बाजार, मतलब अच्छा, आप भी देवरिया से हैं? अरे बात, देवरिया, पूरा देवरिया उठ के आ गया भैया। अच्छा, क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा। तो नेहा, आप तो वोटर हैं ही जी, हैं? तो इस बार वोट देने जाएंगी तो कौन कौन सी बात दिमाग में रहेगी? दिमाग में वही पुरानी बातें हैं जो सब अच्छी हुई है, जो अच्छा, अभी भी वैसा ही हो, इससे ज्यादा क्या चाहिए। अच्छा, तो क्या आपके हिसाब से क्या क्या अच्छा हुआ है इस पिछले कुछ सालों में? बहुत कुछ हुआ है अच्छा। जैसे कि कुछ बताइए। हाँ, बताइए ना। हाँ। हम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में हम काम करते हैं, समूह सखी के पद पर काम करते हैं। अच्छा। जब से हम समूह में रहने लगे हैं, सामुदायिक शौचालय और आंगनबाड़ी और समूह के सब देखभाल जितना मोदी जी कर रहे हैं, हम लोग को सहयोगी 25,000 24,000 हर एक इथी में दे रहे हैं, हम लोग उसी के आभारी हैं। अच्छा। हाँ। तो आप समूह सखी के तौर पे क्या क्या काम होता है आपके पास? आंगनबाड़ी का भी होता है, कोटा का भी होता है, समूह का है, CCL का होता है, CIF का होता है, अच्छा, बैंक से लेन देन सब होता है। तो पहले की सरकारों में ये सब काम नहीं होता था? जब से मोदी चले हैं तभी से लागू हुआ है, इसके पहले लागू नहीं था। हाँ। हाँ। अच्छा, और मतलब एक ये भी कहते हैं लोग कि इस सरकार में एक बड़ा अच्छा काम ये हुआ है कि पैसा जो है डायरेक्ट जो है वो पहुंच जाता है खाते में, कोई कहीं कमीशन बाजी नहीं होता है। इसमें नहीं अब हो रहा है। जब से मोदी जी आए हैं तब से आंगनबाड़ी वाला राशन समूह को महिलाओं को दिए हैं। हाँ। हम लोग खुद अपने हाथ से पैकिंग करके वितरण करते हैं। अच्छा। और कोटा से राशन खुद हम लोग उठाते हैं अंगूठा लगाकर। अच्छा। और समूह में बांटते हैं। तो जो पहले होता था कि ये कोटा सिस्टम में जो अनाज बांटा जाता था तो डीलर बहुत सारा अनाज इधर इधर बेच देते
देते थे, अब वो सब काम नहीं हो रहा है। अब समूह में 10 महिला हैं। हाँ। अब 10 महिला मिलकर इकट्ठा पैकिंग कर रही हैं और पैकिंग करके गिन का आंगनबाड़ी तक पहुंचा रही हैं, वहाँ से तब बच्चों को वितरण हो रहा है। अच्छा। हाँ। तो मतलब नीचे के स्तर पे भी भ्रष्टाचार और ये सब जो था, ये सब कम हुआ है। हाँ, कम हुआ है, बहुत कम हुआ बहुत कम हुआ है। तो देखिए, ये जो महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, क्या नाम है आपका? अनुराधा। अनुराधा उसकी मिसाल हैं। अनुराधा जैसी लाखों महिलाएं हैं इस देश में। बहुत समूह सखियां हैं, बहुत समूह सखियां। एक 4 CLF है ब्रह्मपुर ब्लॉक में। हाँ। 4 CLF है, एक CLF में 14 चाहे 22 एक ग्राम संगठन। हाँ। एक ग्राम संगठन में 20 समूह, 30 समूह है। सोचिए, तो ये निचले स्तर पर किस तरीके से ग्रामीण जो भारत है वो बदल रहा है और कैसे लोगों में आत्मविश्वास आ रहा है। उन्होंने खुद से कहा कि मुझसे बात करिए, मैं बताती हूं कि क्या बदलाव आया है। और ये जो बदलाव है ना, ये उनके आत्मविश्वास में दिखता है। क्या दोस्त, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? अर्पण मिश्रा। अर्पण मिश्रा, कहाँ से आए अर्पण? मैं तो गोरखपुर जिले से ही हूँ। अच्छा, आओ आओ दोस्त, इधर आ जाओ, आओ आओ, आइए इधर आइए, आइए। हाँ, अरे अभी ये 5 साल पर आने वाला त्योहार है, इसमें इतना बोलने में झिझकना क्या है? आइए, आप लोग नौजवान हैं, आप लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हाँ, तो वोटर तो आप सब लोग होंगे मुझे लग रहा है, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इस बार वोट देने जाएगा पूर्वांचल या देश का नौजवान, तो उसके जेहन में कौन सी बात होगी, किस मुद्दे पे, किस आधार पे वोट करेगा? जो पुराने काम हुए हैं बीजेपी का देखते हुए आजकल जितने युवा हैं सब मतदान कर रहे हैं। अच्छा। और ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी को दे रहे हैं। हम लोग तो बीजेपी के खुले सपोर्टर हैं। खुले सपोर्टर हैं, खुले सपोर्टर हैं, कोई डर भय नहीं है। अच्छा, तो एक चीज बताइए कि ये कह रहे हैं कि युवाओं को तो सबसे ज्यादा दिक्कत है क्योंकि बहुत बेरोजगारी है। सब विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा मुद्दा ही बेरोजगारी है। तो युवा होने के नाते आप लोग को बेरोजगारी नहीं समझ में आ रहा? देखिए, सबका सोचने का तरीका अलग अलग है। हम लोग तो जॉब कर रहे हैं, भले ही प्राइवेट सेक्टर में हो, लेकिन कर रहे हैं, तो हम लोग को तो प्रॉब्लम है नहीं। नहीं, आपके अपने आसपास दोस्त साथी, उनको देख के नहीं लगता कि बहुत बेरोजगारी है, सरकार कुछ कर नहीं रही है, ऐसा लगता है? हम लोग के साथ वाले सभी लोग जॉब कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तक तो ऐसा लगा नहीं। अच्छा जी। हाँ जी सर जी, जो कहना है साहब की मतलब जो परिश्रम कर रहे हैं उनको तो सफलता मिल रही है, क्योंकि मेरे भाई ऑलरेडी जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। हाँ। और वो अभी इस साल में अभी मतलब उनका क्लियर हुआ है। हाँ। तो जो परिश्रम कर रहे हैं उनको तो सफलता मिल रही है, ऐसा कोई बात नहीं। जो बेरोजगार चिल्ला रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि भाई मैं बेरोजगार हूँ और हमें रोजगार नहीं मिल रहा? वो कैसे नौजवान होंगे? अब हम तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे, बाकी उनके जो परिश्रम करें उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ। कुछ लोग हमारे यहाँ के ही हैं कि मतलब बाहर जाके पढ़ते हैं। हाँ। लेकिन हम लोग खुद आके अपने ही लेवल के क्वेश्चन करते हैं अगर, तो सब लूल हो जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं होता है। तो बाहर जाने से ही नहीं मतलब पढ़ाई होती है। पढ़ाई करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, तो पढ़ेंगे तो होंगे ही। अच्छा, तो देखिए कुछ और नौजवान आ गए हैं। देखिए, नौजवान लोगों से बात कर रहे थे और इस बार जो है महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा। आइए ना, आप उधर गमछा टांग के उधर खड़े हैं, आप आइए इधर आइए। किसकी धमक है यार? वो 2 लड़कों की मोदी योगी की जोड़ी? योगी मोदी की। अच्छा जी सर। तो तुम्हारा ये जो भगवा गमछा है उसे देख के लग रहा है कि तुम यही बोलोगे, हैं? जी। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आइए चलते हैं, कुछ और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लोगों। तो रामगढ़ ताल से निकलकर मैं अब इस समय आ गया हूँ रेती रोड पर, और ये सामने इधर देखिए मेरे पीछे जो है वो मदीना मस्जिद है। और गोरखपुर के लोगों के जेहन में ये जगह बसी हुई है। जब भी चर्चा होती है योगी आदित्यनाथ की, तो इस जगह की चर्चा भी बरबस निकल आती है। ये वही जगह है जब 1998 में पहली बार योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर से सांसद चुने गए तो उन पर यहाँ एक तरीके से जानलेवा हमला हुआ था। और ये जगह आज भी गोरखपुर के लोगों के जेहन में उसी तरीके से बसी हुई है। इसको लेकर तमाम कहानियां लोग कहते सुनते आपको गोरखपुर में मिल जाएंगे। तो जरा आइए चलते हैं, देखते हैं कि शहर के इस हिस्से में लोगों का क्या मिजाज है। क्या हो रहा है भाई? गर्मी बहुत है इसलिए पंखे का कुछ जुगाड़ चल रहा है, नहीं? हैं? जी। अच्छा, क्या कर रहे हैं ये? इसको छेद करके इसको लगाएंगे, इसको मोटर में। अच्छा, मोटर में, कूलर में? हैं? जी। अच्छा, हाँ। तो गर्मी तो बहुत है। और पॉलिटिक्स वाली गर्मी कैसी है? मतलब चुनावी सरगर्मी कैसी है? गर्मी तेज है, खूब है जी। हैं? जी। तो गोरखपुर में क्या माहौल है? गोरखपुर में देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर बदलाव जी। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि मतलब रवि किशन का मामला ठीक नहीं है? जी, नहीं ठीक है। नहीं ठीक है, हैं? तो आइए देखिए, आइए इधर आइए। तो एक तरफ देखिए गोरखपुर की पॉलिटिक्स को ऐसे समझिए कि
एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ का अपना रसूख और उनकी अपनी जो पकड़ है इस पूर्वांचल की पॉलिटिक्स पे, वो तो है ही। जरा चलिए जरा ले चलिए आगे हम लोगों को, है ना। तो गोरख धीरे धीरे चलिएगा जरा, है ना। तो चलिए धीरे धीरे चलिए। तो गोरखपुर की पॉलिटिक्स को ऐसे समझिए कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ का अपना वर्चस्व, अपना दबदबा तो है ही इस इलाके की सियासत में, लेकिन गोरखपुर में जातीय समीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए क्योंकि 4 लाख वोट निषादों का है, यादवों का भी बहुत ठीक ठाक वोट है। तो ऐसे तो पूर्वांचल में आप देखेंगे तो इस पूरे पूर्वांचल में ओबीसी की संख्या ठीक ठाक है। और सिर्फ निषाद ही नहीं बल्कि यादव, कुर्मी, कुशवाहा, नोनिया, ये सारी जातियां हैं जो ठीक ठाक संख्या में है। और ये जातीय समीकरण में, जरा रुकिएगा चाचा, इसकी वजह से यहाँ का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मजेदार हो जाता है। जरा आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं चाचा आप? ठीक है। अच्छा ये बताइए कि गोरखपुर में भाई अब तो सीएम सिटी के तौर पे है ना, पूर्वांचल का अब शहर, सिर्फ पहले तो बहुत सारी और चीजें थी। हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ से जो उम्मीदें थी वो इस शहर ने देखा कि वो पूरा हुआ कि नहीं? हाँ, पूरा हुआ है, हो रहा है। अब तक जितने हाँ अच्छा, अब ठीक है, जो पूरा हुआ है भी और आगे हो भी रहा है। अब तक जितने चीफ मिनिस्टर आए हैं, वीर बहादुर के बाद इन्होंने ही कुछ काम किया है। या तो वीर बहादुर ने थोड़ा बहुत किया था, वो उनके जाने के बाद अधूरा रह गया था। अब लगता है कि योगी जी के नेतृत्व में सब काम होगा, जो काम सब हो रहा है। अब आगे बनेंगे तो होगा भी। अच्छा। और कानून का राज तो चल ही रहा है, गुंडों का राज खत्म हो रहा है। ये गुंडा राज पर बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने कही। आप भी गोरखपुर के हैं? जी। तो भाई हम तो इस सड़क से जब गुजर रहे थे, लोगों ने बताया कि यही वो जगह है जहाँ ये योगी जी पर हमला हुआ था। जब भी मैं गुजर रहा था तो अभी घंटा घर के पास से आ रहा था तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर वीरेंद्र प्रताप शाही को दौड़ाकर गोली मार दी गई थी। तो गोरखपुर की गलियों में ये सब कहानियां चलती रहती है। अब आपको लगता है कि योगी जी के आने के बाद ये सब कहानी बंद हुई है और गोरखपुर का ब्रांडिंग कुछ दूसरे तरीके से हो रहा है, लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है। ये सब जो आप बता रहे हैं ये पुरानी बातें हैं। अभी इस समय कुछ ऐसी बात नहीं है। और योगी जी के आने के बाद तो बहुत सुधार हुआ है और विकास हुआ है। पूरा यूपी जो है आज बहुत सुंदर हो गया है। रोड देख लीजिए, लाइट का देख लीजिए। अच्छा। हर मामले में जो है विकास हुआ है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। तो कैसे हैं? नमस्ते, कैसे हैं? नमस्कार। तो ये बताइए कि चुनाव को लेकर क्या सरगर्मी है और कौन कौन से मुद्दे इस बार गोरखपुर में और पूर्वांचल में चल रहे हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हर एक गोरखपुर वासियों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, 1 तारीख को सब लोग अपने घर से निकलें और वोट दें। बहुत लोगों ने बोला कि 1 तारीख को हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं, जो कि अपना गेस्टेड हॉलीडे है। ये गेस्टेड हॉलीडे नहीं है, ये देशवासियों का आपका अधिकार है कि वोट देना। 1 तारीख को वोट दे। अब मैं बात करूंगा दूसरे की कौन काम करता है। जिसने काम किया, जैसे मैं जो भी अपना सरकार चल रहा है, काम पे वोट दीजिए। जो काम कर रहा है उस पे वोट दीजिए। पहले का सरकार में जो होता था गुंडागर्दी, चेन स्नैचिंग, ये सब वो काम रुका हुआ है। अब जो काम हो रहा है एकदम साफ हो रहा है, नियम हो रहा है और आप देख सकते हैं चमकता है। अपना गोरखपुर का शहर चमक रहा है। अच्छा, तो गोरखपुर में काम हुआ है और देश में काम हो रहा है। आपको लगता है? काम छोड़ दीजिए, महंगाई बहुत है। बहुत है। अच्छा, महंगाई की वजह से? जी, कारोबार नहीं है। क्या काम है आपका? हमारा टेलरिंग काम है। टेलरिंग का? तो लोग कपड़े उपड़े आजकल नहीं सिलवा रहे हैं? महंगाई बिल्कुल नहीं कि ये सिले सिलाए कपड़े पहन रहे हैं लोग? नहीं, ऐसी कोई, हमारी 35 साल की दुकान है यहाँ पर रोड पे। अच्छा। तो पहले के मुकाबले धंधा कितना कम हो गया? नहीं है, 0 पॉइंट है। 0 हो गया? अच्छा, बहुत खराब पोजीशन है। तो लोग तो कह रहे हैं कि रोजगार की स्थिति इतनी खराब नहीं है और महंगाई तो हमेशा से रही है। रोड की बात कर रहा हूँ, 35 साल की शॉप है हमारी। अच्छा जी। कैसे आप? सब बढ़िया। अच्छा, तो चुनाव का क्या माहौल? चुनाव का माहौल तो इस समय सरगर्मी। वोट पड़ेगा हिंदुत्व पे कि जाति पे? वोट तो देखिए, ना जाति ना हिंदुत्व, वोट जो है वो विकास के ऊपर पड़ना चाहिए। पड़ना चाहिए। पड़ेगा किस पे? विकास के ऊपर पड़ेगा। विकास के ऊपर पड़ेगा। तो विकास के मामले में योगी मोदी जी की जोड़ी अच्छी है कि राहुल अखिलेश की जोड़ी से भरोसा उम्मीद है? उत्तर प्रदेश में नो डाउट कि योगी मोदी जो है वो विकास कर रहे हैं। अच्छा। और हर तरफ विकास हो रहा है।
हाँ, तो हर तरफ विकास, जरा कुछ बताइए हम लोगों को भी, मैं तो नया अभी। हाँ। आप पहले जो है यहाँ से देख लीजिए, गोरखपुर के विकास में तारामंडल की तरफ आज से 10 साल पहले कोई नहीं जाता था। अच्छा। उधर लोग कहते थे साहब जो है एकदम जंगल है। आज देख लीजिए गोरखपुर जो है कितना विकास की तरफ, तारामंडल जो है एक जो है पूरा समझिए कि गोरखपुर की शान इस समय हो गया है कि यहाँ पर तारामंडल और विकास, और उधर रामगढ़ ताल वगैरह जो है लोग नैनीताल की जगह इस समय तारामंडल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मतलब नैनीताल की जगह रामगढ़ ताल हो गया है। तो रेती रोड से अब जरा गोरखपुर की गलियों में चलते हैं, सड़क से जरा गलियों में जाने का समय आ गया। आइए देखते हैं। दुपट्टा गली है ना, और ये देखिए रंग बिरंगी दुपट्टे यहाँ टंगे हुए। जरा आइए देखते हैं, समझते हैं कि यहाँ कैसा कारोबार है और कैसा माहौल है। एक चाचा मिले थे, उधर कह रहे थे कि बड़ा धंधा का माहौल खराब, मतलब स्थिति खराब है। खराब है, बहुत स्थिति खराब है। क्या बैठे हुए हैं हम लोग। तो लोग कह रहे हैं कि गर्मी में इसके दोपहर है इसलिए बैठे हुए हैं, शाम में एकदम चहल पहल हो जाती है। मार्केट जो है तो उसी तरह डाउन चल रही है। अच्छा, क्यों मार्केट डाउन है? भाई महंगाई इतनी ज्यादा है कि डाउन तो होना ही होना है। अच्छा जी, तो महंगाई पर वोट पड़ेगा? महंगाई पे तो वोट पड़ना ही पड़ना है भाई। इसके बेरोजगारी पे, महंगाई पे, जीएसटी पे, ये सब आदमी कितना झेलेगा। अच्छा, आप जीएसटी देते हैं? अरे भाई जब कुछ सामान ले आया जाएगा तो जीएसटी देना ही देना, हर चीज पे लग रही है। ठीक है, आइए जरा कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो दुपट्टा गली से होते हुए मैं इस दुकान में आ गया हूं। ये भी कपड़ों की दुकान है। और चचा, गोरखपुर में इस बार चुनाव में क्या माहौल, और पूर्वांचल का क्या? आप तो यहाँ बैठते हैं, पूरे पूर्वांचल से लोग आपके पास आते होंगे, तो माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं कि बड़ा हिंदू मुसलमान हो रहा है इस बार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये गोरखपुर में भी इस तरह का है क्या? यहाँ अपने जो है, जो अपने विधायक जी हैं, बहुत गोरखपुर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो गोरखपुर का में जो बदलाव है, मतलब विकास है, खास करके सीएम आदित्यनाथ के बाद, योगी आदित्यनाथ के बाद, तो विकास और बदलाव दिखता है कि नहीं दिखता? बहुत बदलाव, पूरे गोरखपुर को बदल दिया उन्होंने। तो लोग बताते हैं कि उनके मोहल्ले के लोग तो उनको खूब सपोर्ट करते रहे हैं। हाँ, तो करते तो हैं। करते हैं और क्या जी, तो करते रहेंगे। अच्छा, क्योंकि वो मतलब पूरे जब यूपी के हैं तो जो हमारे करीब के हैं, घर के हैं, तो जाहिर सी बात घर वालों को तो और देखेंगे, वो देखते भी हैं। तो जब योगी जी को लेके मन में रहता होगा ना कि वो तो अपने, मतलब है ना, अपने घर के आदमी हैं, ऐसा लगता होगा ना? हाँ, लगता है एकदम। ठीक है, यूपी के सीएम हैं, लेकिन हैं तो अपने शहर के, अपने मोहल्ले के हैं, अपने बगल के हैं महाराज जी। दोस्त के हैं, भाई का है नहीं। उन्हीं को दिया जाएगा। और तो इस समय अब मैं गीता प्रेस वाली सड़क पे हूँ, और मेरे पीछे जो सड़क छूट गई अभी, वो कभी उर्दू बाजार हुआ करती थी, जब वो जो अब हिंदी बाजार हो गया है। और इधर पहले मियाँ बाजार था, जो कि अब माया बाजार हो चुका है। और हाँ, और इस तरीके से बदलाव की जो गोरखपुर में कहानियां हैं, उसके कई आयाम हैं, कई चेहरे हैं। ये भी बदलाव है एक। और बाकी क्या क्या बदला है, कैसे बदला है, अभी चलिए और देखते हैं, समझते हैं। गर्मी में छोले भटूरे की दुकान पर भी लोग अपना, है ना, जमे हुए हैं। तो गर्मी तो बहुत है, और गरम गरम छोला भटूरा भी चल रहा है, नहीं है? और चुनाव में कैसा गर्मी है? बहुत गर्मी है। तो खूब गर्मी है? माहौल कैसा, क्या किसका माहौल है? माहौल क्या, बाबा का देगा, भाव क्या, बाबा का रहेगा। तो उधर, हाँ, उधर गर्मा गर्म छोला भटूरा चल रहा था। इधर देखिए कपड़े की दुकान है, यहाँ भी बहुत सारे नौजवान हैं। तो क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल 400 पार वाला नारा, ये तो हमको तो मुश्किल लग रहा है। 400 पार। हाँ, फिलहाल तो यहाँ गोरखपुर से अभी काजल निषाद का भारी भरकम चल रहा है। काजल निषाद का भारी है मामला है जी। तो क्षेत्र से वो भारी पड़ रहे हैं, शहर से तो कमजोर पड़ेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से वो भारी पड़ेंगे इस बार, काजल निषाद। अच्छा,
तो शहर में ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि शहर में के लोग देंगे और गांव के लोग नहीं देंगे, ऐसा क्यों लग रहा है? लग रहा है ऐसा इसलिए कि रवि किशन जी जो है सांसद जी हैं, वो सिर्फ 5 साल में एक ही बार 2 बार देखते हैं, जब चुनाव के दौर में सिर्फ। तो योगी जी के तो वोट योगी जी के नाम पे पड़ेगा कि रवि किशन के नाम पे? योगी जी के नाम पे है ना, बिल्कुल। वही कह रहे थे कि रवि किशन नहीं दिखते। हमने कहा कि भाई योगी जी की कंस्टिट्यूएंसी है, वो तो खड़ाऊ लेकर घूम रहे हैं उनका, है योगी जी के अलावा, है ना। तो गोरखपुर में बदलाव की कई तस्वीरें हैं।